हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ लीजिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिसेंटली जो 10th क्लास का रिज़ल्ट आउट किया है सीबीएसई ने। और बेसिकली रिज़ल्ट वो स्कूल्स ने ही बना करके दिया था। 12th क्लास का भी स्कूल्स ने ही बनाया था। ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स दोनों में से किसी के भी कंडक्ट नहीं हुए। बस ये रिज़ल्ट थोड़ा सा खास है। खास इसलिए क्योंकि इस वाले रिज़ल्ट में ज़्यादा बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। 12th क्लास में भी कुछ बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जो अपने इस रिज़ल्ट से, जो सो कॉल्ड स्कूल्स ने बना के दिया या फिर सीबीएसई ने अमेंडमेंट किया नहीं किया, उस रिज़ल्ट से वो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इस वीडियो के अंदर टोटली उन बच्चों की बात की जाएगी जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। मतलब इस रिज़ल्ट से रिव्यू हम लोग ये लेंगे कि क्या इंसाफ़ी मतलब हुई है या फिर ना इंसाफ़ी हुई है तो फिर क्यों हुई है, क्या फैक्टर्स रहे होंगे, उन बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें ना इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप क्या करें, अपने सभी फ्रेंड्स को फटाफट जोड़ लीजिए। आई होप के बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, तो फटाफट इसको सब अपने फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए। इस लिंक को जो है फटाफट आप शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ होगा और अभी आगे क्या हो सकता है। मतलब अगर आप अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर क्या हो सकता है, आप किन ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस आपके पास, कहाँ किन ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो है वो इस सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन का तो भंडार है आपके लिए। प्लस बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं आपको टाइम टू टाइम, जॉब्स के लिए, वैकेंसीज़ के लिए, एडमिशन्स के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका बहुत सारा बेनिफिट होएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो अब बात करते हैं 10th क्लास के रिजल्ट की। बहुत सारे, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स टू हुम आई कैन से दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे लाखों बच्चे होंगे। असल में स्टूडेंट्स क्या हो रहा होगा, मतलब जो फैक्टर जो पीछे रहे होंगे, मैं ये बात पहले भी कई जगह बोल चुका हूँ, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। सीबीएसई ने 10th क्लास का जो रिज़ल्ट स्कूल्स को बनाने के लिए दिया था, उसके अंदर आपके अलग अलग टर्म्स के जो है वो एग्ज़ाम्स उसके अंदर उन्होंने मैंडेट किए थे कि आप इतने परसेंट वहाँ से लेंगे, इतने परसेंट यहाँ से लेंगे, देन फाइनली जो प्री बोर्ड उनके इतने परसेंट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें स्कूल्स के हाथ में थी। मतलब फॉर एग्जांपल स्कूल्स को ये बोला गया कि आपका जो बेस्ट, पिछले 3 सालों में सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट है, आपको उसको बीच में रख करके, उसको फाइनलाइज करके, उसके हिसाब से अपना एक रिज़ल्ट सेट करना है। उसकी लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। नीचे आप रह सकते हैं, नीचे कोई रहेगा नहीं, मतलब क्योंकि सीबीएसई खुद ही बोलेगा भैया आप और नंबर बढ़ा सकते हो बच्चों के, तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि नीचे तो कोई करेगा नहीं। तो अब बात आती है कि फाइनली जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया कि आप यहाँ तक मार्क्स बच्चों को अलॉट कर सकते हो। अब वहाँ पर क्या रहा होगा, मतलब वहाँ पर क्या है कि मार्क्स तो आपको पहले से बता दिए गए कि आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपको इस सब्जेक्ट के अंदर 6000 मार्क्स बच्चों के अंदर जो है वो बाइफर्केट करने हैं। अब फर्केशन उन मार्क्स का करना है, मतलब डिवीज़न उन मार्क्स का करना है 6000 नंबरों का 100 बच्चों के अंदर, तो लगभग 60 नंबर आप हर बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, फाइनली ये इजी समझने में है। अब जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे में से कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स के अंदर मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो देन अभी क्या हुआ। तो अभी यही हुआ होगा कि जिस सब्जेक्ट की आप सोच रहे हैं कि हमारा इस साल प्री बोर्ड में आया होगा, अच्छा रिजल्ट मतलब आया है आपका, तो हो सकता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर, जब भी मतलब लास्ट टू लास्ट या उससे भी लास्ट, जो आपका फाइनली बेस्ट रिजल्ट सीबीएसई ने मैंडेट किया होगा, जिसको कि क्राइटेरिया आपके स्कूल्स ने बनाया होगा, हो सकता है उस साल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स ना आए हों। अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग रिजल्ट रहा था, सबकी अपनी अपनी ग्रेडिंग रही थी, सबकी अपनी अपनी जो मीन रहा होगा, परसेंटेज जो रही होगी वो रही होगी, सभी ने उसके अकॉर्डिंग बनाया। तो अभी आपके पास 6000 मार्क्स थे, 100 बच्चों के अंदर आपको वो 100 के अंदर डिवाइड करने थे। बट अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए किसी एक बच्चे को आपने 100 दे दी, उन 100 में से किसी एक बच्चे को आपने 100 दिए, आपके पास हर बच्चे को देने के लिए 60 थे, या तो आप सबको 60 देते तब भी ठीक था, लेकिन उनमें से मान लीजिए आप किन्हीं 10 बच्चों को 100 मार्क्स अलॉट करते हैं, तो जब आने थे आपके 60 बट आपको मिल गए 100, तो मतलब 40 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिले। ऐसे करते करते 10 स्टूडेंट्स को 40 एक्स्ट्रा मिलते गए, तो 400 जो एक्स्ट्रा मार्क्स खर्च हो गए। टोटल तो आपके पास 6000 थे,
आपने एक्स्ट्रा बांट दिए 400 नंबर बच्चों को। अब वो 400 जो बचे हुए बच्चे जो 90 बच्चे बचे हैं उनके सबके रिड्यूस हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर से तो पैदा होंगे नहीं ना मार्क्स कि आप कोई ऐसी छड़ी घुमाएंगे और मार्क्स बन करके आपके सामने आएंगे, तो सीधी सी बात है। तो इस तरीके से कैसे मार्क्स डिवाइड किए गए। देन उसके बाद अब बात आती है कि बच्चों को अगर कम मिले तो फिर क्यों मिले होंगे, मतलब तो उसकी सबसे बड़ी वजह, एक वजह तो मैंने आपको बताई कि हो सकता है किसी एक को पर्टिकुलरली या किसी 2 को या 5 को 10 को किसी स्कूल को लगा होगा कि हमें अपने स्कूल के अंदर बहुत सारी मेरिट्स दिखानी, मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिखानी है। तो ऑब्वियसली फिर उनके स्कूल के अंदर रीअपेयर वाले बच्चे भी बढ़ गए होंगे। जाहिर सी बात, आप उन 100 में से सोच रहे हो कि हम 20 या 25 बच्चों को 100 मार्क्स दे दें, तो फिर आप 20-30 बच्चों में ही 3000 नंबर बांट देंगे, तो बचे हुए 70 जो स्टूडेंट्स बच गए उनको देने के लिए आपके पास सिर्फ 3000 हैं। तो अभी आप उनको 50 नंबर भी पर हेड नहीं दे पाओगे, 40 नंबर ही दे पाओगे। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, जो बच्चे बचे हैं फिर जाहिर सी बात है उनको कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो पहला रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये रहा कि अगर आपके स्कूल में जिस साल को क्राइटेरिया के तौर पे सेट किया गया उस ईयर में अगर बच्चे उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए होंगे उस सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और फिर आप चाहे इंटेलिजेंट थे वीक थे, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो फिक्स था कि आप इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं दे सकते। तो स्कूल्स ने फिर क्या किया होगा, अपने हिसाब से फर्केशन उसका कर दिया होगा, और जैसे भी नंबर उन्होंने उसको करके और मीन टोटल उतना जो है वो कंप्लीट कर दिया होगा। तो उसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला हो, ऑब्वियसली मिला हो मतलब, और बहुत सारे अगर किसी को बेनिफिट, अगर आपका परसेंटेज सबको आपको 60 पे रखना है और आपने अगर 10 या 20 या 30 या 50 को बेनिफिट्स दिया है, तो फिर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी न किसी का जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में भी कन्वर्ट हुआ होगा। मतलब अगर आप इधर से उधर सामान रख रहे हो तो किसी न किसी का वो सामान गया भी होगा, मतलब सीधी सी बात है। अब ऐसी हालत में बच्चे क्या करें, उनके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है नो प्रॉब्लम, 10th क्लास के मार्क्स है, कहीं पर काउंट नहीं होने, आप इस बात को दिमाग से उतार दें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। अगर आपने पढ़ाई करी है 10th क्लास में, स्टडीज़ अच्छी आपकी रही है और आपको लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, तो फिर स्टूडेंट्स आगे चल करके वो नॉलेज आपके काम आएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूँ पेपर, मार्क्स, एग्ज़ाम्स ये सभी टेम्पररी हैं, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। नॉलेज आपकी परमानेंट है, वो तो आपसे कोई ले नहीं सकता। दूसरी चीज़, अगर आपके मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं कि मेरे मन को मिले, तो फिर अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव हो चुके हैं तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप 16 अगस्त से CBSE के जो एग्ज़ाम्स हैं, मार्क्स बढ़ाने जिसको हैं, या जो कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे थे पिछले सालों के जो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, उन सब के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो आप जाएं, आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर नंबर ज़्यादा आ सकते थे, तो वहाँ जा कर के आप उनको बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों सोल्यूशंस ही आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। पहले वाला भी सोल्यूशन ठीक है कि आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, नंबर कम आया तो नो प्रॉब्लम, हम 11th या 12th में मेहनत करेंगे तो 12th तक तो कोरोना ख़त्म होना है, तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आगे चल करके वही मार्क्स आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जगहों पर काउंट होने हैं। या फिर आपको लगता है कि पेरेंट्स ये सोचते कि पूरा साल मेहनत करी थी या पढ़ने में ठीक था या सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप जो है उसको ट्राई कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही आएगी कि बहुत सारे बच्चों का जो टच है वो अब पढ़ाई से हट चुका है। बहुत सारे बच्चे 11th की क्लासेस कंडक्ट होती हैं जो स्कूल्स में, वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 11th की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने सोच करके एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही गए, तो फिर उन्होंने अपनी बुक्स भी किसी यहाँ वहाँ बांट दी होंगी, किसी और को दे दी होंगी, दे देते हैं बच्चे पुराने बुक्स एक दूसरे को। और पढ़ाई से जो 10th क्लास है सिलेबस है उससे तो उनका लीक जो है वो बिल्कुल टूट ही गया होगा, मतलब अब लिंक नहीं है उनका उस पढ़ाई से, तो थोड़ी सी टफनेस, थोड़ी कठिनाई उनको आ सकती है। लेकिन ये आपकी सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने मन को शांत करना है कि यस आई कैन गेट 100 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन ऑब्वियसली यू कैन पार्टिसिपेट इन द एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 16 अगस्त CBSE की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों सोल्यूशन हैं और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका लॉस हुआ है तो कोई नहीं, आपके किसी भाई बंधु का, किसी बहन का जो है वो, किसी साथी का, किसी का फ़ायदा हुआ होगा, तो आप संतुष्ट रह सकते हैं या फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन बर्डन को सिर पे ना रखें, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं कि सर ये क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, अच्छे मार्क्स हमारे आए थे, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे, यहाँ अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन अब नहीं आ पाए।
तो बच्चा लोग इसके यही रीजन्स हैं कि आपके स्कूल्स के पास एक तो क्राइटेरिया, अपर क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स करके दिया सीबीएसई ने कि इसके ऊपर आप नहीं एक्सीड करेंगे। दूसरा हो सकता है कि जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स रहा होगा उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, तो जब ऊपर नीचे होता है तो किसी का ऊपर होएगा तो फिर किसी का नीचे होगा, ठीक है। तो अगर आपका ऊपर हुआ है तो इट्स गुड, अगर आपका नीचे रह गया उस ऊपर वाले की वजह से देन इट इज़ ऑल्सो गुड, मतलब गुड नहीं है लेकिन आप गुड उसको मान कर ही चलें, और 12th क्लास के अंदर आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हैं। और इस वीडियो में कनेक्ट होने के लिए एवरीबॉडी थैंक्स, सभी का थैंक्स। और लिंक को खूब सारा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें कि सर ने ऐसा बोला है, और मोटिवेट रहें सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू।